गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस। सिंथेसिस का आज का जो बच्चों मेरा टॉपिक है उसके अंतर्गत आज हम आप लोगों को बताएंगे बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। सिंथेसिस क्या है बच्चों टॉपिक? बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। अभी तक बच्चों बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, मैंने बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कॉन्स्ट्रक्शन, ये तीन मैंने पढ़ा दिए। ये पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया, पार्ट सी हो गया। ये पार्ट डी है बच्चों, चाहे पार्ट डी बोलिए इसको और चाहे आप पार्ट 4 बोल लीजिए इसको, क्योंकि बाय यूजिंग पार्टिसिपल नंबर 1, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव नंबर 2 और बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कॉन्स्ट्रक्शन नंबर 3, ये 3 पढ़ा चुके हैं। आज का पार्ट हमारा चौथा है जिसका नाम है बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। बच्चों बाय यूजिंग नाउन, देखो नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग तभी किया जाता है जब एक ही वाक्य में नाउन या प्रोनाउन को दूसरे वाक्य में बढ़ा चढ़ा के बताया जाए या उसी वाक्य में आगे उसका वर्णन किया जाए। जैसे कोई एक सेंटेंस दे रखा है, नाउन या प्रोनाउन से शुरू है, सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन तो होगा ही, कोई वाक्य होगा अगर, तो उस नाउन प्रोनाउन को आगे उसी वाक्य में बढ़ा के बताया जाए तो तब हम क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन का लोप करना होता है वहाँ पे कॉमा लगा करके, तो उसको फ्रेज इन अपोजिशन बोलते हैं, उसको अपोजिशन कर देते हैं हम लोग। क्या करते हैं, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग बच्चों कहाँ करते हैं, फिर से समझ लीजिए। एक ही वाक्य में नाउन या प्रोनाउन जब वाक्य में दिए हुए तो नाउन या प्रोनाउन को दूसरे वाक्य में विस्तार से समझाते हैं। क्या करते हैं, विस्तार से समझाने के लिए हम अपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अच्छा, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन को 2 कॉमास के बीच में लिखा जाता है। लिख लो नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। पहले क्या लिखोगे, जब एक ही वाक्य में नाउन या प्रोनाउन का विस्तार से वर्णन करना हो तो विस्तार से वर्णन किया जाता है, तब नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग होता है। नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग होता है। ठीक बच्चों, एक ही वाक्य में नाउन या प्रोनाउन का विस्तार से वर्णन करना हो आगे तो तब हम नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब ये हो गया। नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग 2 कॉमास के बीच में किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों ये बात है, इसी से बनेगा नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग 2 कॉमास के मध्य में किया जाता है। 2 कॉमास के मध्य में किया जाता है। फिर से समझ लो बच्चों, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग, जो नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग है उसका प्रयोग 2 कॉमास के मध्य में, किसके मध्य में करेंगे, 2 कॉमा के मध्य में किया जाता है। तो जैसे हम सेंटेंस लेते हैं, सचिन इज अवर कैप्टन, ही स्कोर्ड 61 रन्स। ठीक, सेंटेंस है सचिन इज अवर कैप्टन, ही स्कोर्ड 61 रन्स। हमने कहा इसको सिंपल बनाओ। क्या बनाना है बच्चों, सिंपल। तो सिंपल वाक्य है और सिंपल पार्टिसिपल का यूज करके, इन्फिनिटिव सबका यूज करके बनाते हैं। तो हमें किसका यूज करना है, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करना है। तो क्या करेंगे, देखिए सब्जेक्ट दे रखा सचिन, कॉमा लगा देंगे, और कैप्टन, फिर बच्चों कॉमा लगा देंगे, फिर ये स्कोर 61 ऐसे उतार देंगे।
तो बच्चों हमने कुछ किया नहीं, हमने क्या किया बच्चों, ये सचिन इज अवर कैप्टन, ही स्कोर्ड 61 रन्स। सचिन इज अवर कैप्टन, ही स्कोर्ड 61 रन्स। सचिन हमारा नायक है, ये कैप्टन है, उसने 61 रन बनाए हैं। ये वाक्य दे रखा है। तो बच्चों जब इसको बनाएंगे सिंपल में, तो सचिन सब्जेक्ट उतार के कॉमा लगाएंगे, अवर कैप्टन उतार के कॉमा लगाएंगे, और स्कोर 61 रन उतार देंगे। तो कुछ दोनों ये भी सब देखो, ये बच्चों ये नाउन दे रखा है, सचिन क्या दे रखा है, नाउन है ना। अब इसका विस्तार से वर्णन किया गया, सचिन हमारा कैप्टन है, उसने 61 रन बनाए हैं, और बात बताएं। सचिन के बारे में बात की गई, विस्तार से वर्णन किया गया। क्या किया गया, विस्तार पूर्वक इसका वर्णन किया जा रहा है सचिन के बारे में। तो जब विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं तो नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एक ही नाउन या प्रोनाउन को जब उसके बारे में और बताना हो, तो सचिन के बारे में बताना है बच्चों, तो सचिन के बाद कॉमा लगेगा, मतलब सचिन के बारे में बता रहे हैं हम, क्या है, अब हमारा कैप्टन है, नंबर एक बात। दूसरा क्या, उसने 61 रन बनाए, ये दूसरी बात। तो देखो दो कॉमा के मध्य में प्रयोग कर दिया हमने, है ना। इसको दो कॉमा के मध्य में ही नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा बच्चों। और कैसे करेंगे, देखो बच्चों यहाँ अगर चाहो इज लिख भी सकते हो, एक बात ये भी समझ लीजिए, या यहाँ पर चाहो तो क्या है, आप वर्ब रख भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या, ये सेकंड फॉर्म में खुद ही दे रखा है, इसलिए यहाँ पर हमने इज हटा दिया, है ना। अब आगे और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। सूरदास वाज ए फेमस हिंदी पोएट, ही वाज ब्लाइंड। सूरदास was a famous Hindi poet. He was blind. सिंपल बनाओ बच्चों, है ना। तो कैसे बनेगा बच्चों सिंपल, वही करना है, सूरदास कॉमा ए फेमस हिंदी पोएट, ए फेमस हिंदी पोएट, है ना। फिर कॉमा वाज ब्लाइंड। बच्चों हमने क्या किया, सूरदास के बारे में बताया गया, सूरदास हिंदी के फेमस पोएट थे, पहले ये बात बताई गई, दोबारा बताई गई वो अंधे थे, तीसरी और कोई बात बताई जाए। मतलब जब एक ही नाउन या प्रोनाउन के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करना हो, तो वहां पे नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे किया, सूरदास लिखा, सूरदास के बाद तुरंत कॉमा लगा दिया हमने। फिर उसके बाद फेमस हिंदी पोएट, ये फेमस हिंदी पोएट उतार दिया, क्योंकि वाज का कोई अर्थ ही नहीं है। उसके बाद ने फिर कॉमा, फिर ये वाज ब्लाइंड, अंधे थे, तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पर वाज हटा दिया, यहाँ पर वाज ले लिया। एक यहाँ पर सूरदास दे रखा है, तो सूरदास उतारा। यही बात ही करके, ही किसके लिए आया बच्चों, ये ही आया सूरदास के लिए। तो यहाँ पर ही लगाने को अर्थ ही नहीं है। जब ये कॉमा करके हमने बात अलग कर ली, सूरदास के बारे में जो कुछ बताया जाएगा तो कोई बात ही नहीं, बस दो कॉमा लगाना, एक सब्जेक्ट के बाद में, फिर उतार लो, फिर कॉमा लगा के उतार दो, फिर सब्जेक्ट हटा दो, ठीक है बच्चों। इसी तरह सेंटेंस बनेगा, जैसे कोलंबस वाज इटालियन, ही डिस्कवर्ड अमेरिका। Columbus was an Italian. He discovered अमेरिका। ये दे रखा है, कोलंबस वाज एन इटालियन, कोलंबस जो है इटालियन था और उसने अमेरिका की खोज करी, और सिंपल बनाना है। तो बहुत सरल है बच्चों, क्या करना है, कोलंबस कॉमा लगा लिया, इसको अलग कर लिया, एन इटालियन। अब यहां वाज लगा दो, गलत हो जाएगा क्योंकि यहां सेकंड फॉर्म में दे रखा है ना। एन इटालियन कॉमा डिस्कवर्ड अमेरिका। आपको बच्चों पता होना चाहिए, कोलंबस के बाद कॉमा, तुरंत एन इटालियन, जिसका कोलंबस एक इटालियन था, उसने अमेरिका की खोज की थी। इंदिरा गांधी वाज ए प्राइम मिनिस्टर, शी वाज द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। कोई सेंटेंस बना सकते हो बड़ा सा, ये सेंटेंस लिया हमने, इंदिरा गांधी was a courageous lady.
इंदिरा गांधी वाज ए करेजियस लेडी। शी वाज द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसे बना लो, शी वाज द डॉटर ऑफ पीटी नेहरू। और हमने कहा इसको सिंपल बनाओ, इसे पूरा सेंटेंस दे दिया, इंदिरा गांधी वाज ए करेजियस लेडी फुल स्टॉप, शी वाज द डॉटर ऑफ पंडित नेहरू, ऐसा सेंटेंस दे दिया पूरा। हमने कहा इसको सिंपल बनाओ बच्चों। तो हमें किसका प्रयोग करना है? बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करना है। तो क्या करना होगा? इंदिरा गांधी वाज ए करेजियस लेडी, तो इंदिरा गांधी लिख करके क्या कर लेंगे बच्चों? कॉमा लगा लेंगे तुरंत। देखिए इंदिरा कॉमा लगा लिया बच्चों। अब ये ए करेजियस लेडी ये उतारेंगे, ए ठीक, फिर कॉमा उतारेंगे बच्चों, उतार देंगे वाज द डॉटर ऑफ पंडित नेहरू। अब इसमें वाज क्यों लगाया? क्योंकि बच्चों इसमें दो वाज दे रखे, एक वाज ले लिया, उसमें सेकंड फॉर्म थी पहले वाले में, इसलिए वाज नहीं लगाया। द डॉटर ऑफ पीटी ठीक बच्चों। तो हमने कुछ नहीं किया, इंदिरा गांधी लिखे कॉमा लगाया, एक करेजियस लेडी, फिर कॉमा लगाया, वाज द डॉटर ऑफ पीटी नेहरू। तो बच्चों बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग ऐसा ही होता है, तो है ना। क्या करना होता है उसमें? हमें सिंपल सेंटेंस बनाने होते हैं कॉमा लगा करके। ठीक है बच्चों, आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक होगा बाय यूजिंग प्रपोजिशन विथ नाउन और जीरेंड। तो बच्चों अभी तक का समराइज कर ले, हमने आपको कितना पढ़ाया बच्चों? आपको पता होना चाहिए सिंथेसिस में, सिंथेसिस के सिंपल सेंटेंस हम बनाना सिखा रहे हैं बच्चों। क्या बनाना सिखा रहे हैं? सिंथेसिस के सिंपल सेंटेंसेस। तो सिंपल सेंटेंसेस के पार्ट बच्चों सिंथेसिस में देखो माइंड मेकअप होना चाहिए आप लोगों का बच्चों, इतना हम पढ़ चुके हैं, ये टॉपिक हमारे क्लियर हो चुके हैं। सबसे पहले बाय यूजिंग पार्टिसिपल हो गया आप लोगों का, पार्टिसिपल के सारे टाइप्स बता दिए। फिर बाय यूजिंग इन्फिनेटिव हो गया बच्चों आप लोगों का, क्या हो गया? इन्फिनेटिव। फिर बाय यूजिंग नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट कॉन्स्ट्रक्शन, ये भी हो गया। उसके बाद बच्चों बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। ठीक बच्चों, ये इतने टॉपिक आज क्लियर हो गए, समझ लीजिए। पार्टिसिपल की वीडियो अपलोड हो चुकी है, इन्फिनिटिव की भी, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट कॉन्स्ट्रक्शन इसकी भी बच्चों अपलोड हो चुकी है, पार्ट ए बी सी। आज बच्चों मैंने क्या पढ़ाया आपको? डी का पार्ट पढ़ाया है, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों। अधिक से अधिक वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बच्चों, और कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं कौन सा पार्ट आपको क्लियर नहीं हो पाया इसमें से। ठीक बच्चों, धन्यवाद।